हेलो गाइज, यहाँ 2024 का यूपी बोर्ड क्लास 12 का पेपर है। इसमें आपका 10 नंबर का एक आर्टिकल पूछा गया है, 3 दिया गया जिसमें एक लिखना है। मैंने अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन पर लिखा है। ऐसे तरीके से लिखेंगे, आपको एकदम सिंपल सरल शब्दों में दिखा रहा हूँ। आप 2 बार 3 बार वीडियो देख लेंगे, आपको पूरा तैयार हो जाएगा और आपको 10 में 10 मार्क्स भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे आर्टिकल राइटिंग। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है सब कुछ। क्या लिख के रखा है? अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स सोल्यूशन। ये 2024 में पूछा गया, 316 DW में। अनएम्प्लॉयमेंट ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डेज यूथ, ऐसा भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये पूछा गया है 2023 के सेट में, ठीक है ना। तो ये आपके हैं, इंट्रोडक्शन डालना है, काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लिखना है, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लिखना है और उसका सॉल्यूशन लिखना है और उसका क्या लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। देखिए इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक ना। इंट्रोडक्शन माने परिचय होता है। क्या लिखा मैंने? द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम फेसिंग आवर कंट्री, ठीक ना। माने अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है ये हमारी देश, कंट्री माने देश, फेसिंग इसका क्या कर रही है, प्रॉब्लम का फेस सामना कर रही है। ए लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पर्सन वांडर्ड अबाउट इन सर्च ऑफ जॉब। शिक्षित और अशिक्षित वर्ग, ए लॉन्ग नंबर, बहुत बड़ी संख्या में, वांडर्ड भटक रहे हैं, अबाउट इन सर्च ऑफ जॉब, किसके? नौकरी की तलाश में। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन सिटीज, ठीक ना। अनएम्प्लॉयमेंट माने बेरोजगारी, इन सिटीज शहरों में, कस्बों में एंड इवन इन द विलेज गांव में भी है। अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डेज इन यूथ, ठीक ना। बेरोजगारी जो होता है मेजर प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या हो गई प्रेजेंट डे, वर्तमान में, इन यूथ, युवाओं के लिए, ठीक ना। तो मैंने इंट्रोडक्शन लिख दिया, इंट्रोडक्शन यहाँ तक था, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आगे हम लेकर चलते हैं आपको। इंट्रोडक्शन के बाद आपको लिखना है काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। एक होता है पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा होता है फुल टाइम अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक ना। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को मैंने अच्छे से लिखा है, ठीक ना। देखिए पूरा समझाते हैं। देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में कई कारण हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, जैसे द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग फास्ट बट द जॉब्स कैन नॉट बी क्रिएटेड इन दैट रेशियो, ठीक ना। माने वो पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन देख रहे हो ना, यहाँ पे लिखा है ना, पॉपुलेशन माने जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है उतनी तेजी से, लेकिन जॉब नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक ना। सो ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, ठीक ना। इसलिए ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कई संख्या में लोग रिमेन अनएम्प्लॉयड, क्या है, बेरोजगार हैं। मशीन्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मशीन भी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जिम्मेदार है। दीज मशीन्स थ्रो थाउजेंड ऑफ पर्सन आउट ऑफ वर्क, इस मशीन ने हजारों कारीगर को बाहर कर दिया है। अनदर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज आवर बैड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की जो बुरी व्यवस्था है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। द प्रेजेंट एजुकेशन शुड बी जॉब ओरिएंटेड, जो वर्तमान शिक्षा है वो केवल जॉब के लिए बनाया गया है और बाकी कोई काम के लिए नहीं बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ पे इट्स सॉल्यूशन लिखा गया है। देयर शुड बी ए रैपिड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ी। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुड बी चेंज, इसको बदल देना चाहिए। कोटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कोटेज माने होता है कुटीर, स्मॉल स्केल माने छोटे स्तर पर, इंडस्ट्रीज उद्योग को शुड बी डेवलप करना चाहिए। टेक्निकल एंड वोकेशनल कॉलेज, टेक्निकल और वोकेशनल कॉलेज बीइंग ओपन खोलने चाहिए। और इसके बाद दीज स्टेप्स विल हेल्प ए लॉट ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन कुछ कदमों से हम अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। कंक्लूजन लिखा है, एन एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप, एन अनएम्प्लॉयड पर्सन इज ए नॉइजेंस टू द सोसाइटी, therefore it is duty of government to solve the problem of unemployment as early as पॉसिबल, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थी, मैंने आपको सरल शब्दों में, एकदम सिंपल शब्दों में लिखकर दिखाने का प्रयास किया है। आप इसी वीडियो को 2 से 3 बार ध्यान से सुन लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आपका पेपर बेहतर होगा, आपको 10 में 10 मार्क्स मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।